तो उनको वो बात बुरी लगी। उन्होंने तब बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों, एक नया दिन और एक नए दिन में और एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ आपका। तो मैं हूँ अभी इस टाइम दिल्ली में, और दिल्ली में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बाकी इससे पहले एक तुगलकाबाद का व्लॉग है, वो भी आप देख सकते हैं। और चलिए अंदर जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए जल्दी से अंदर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बंदर वगैरह भी है, थोड़ा सा आप सेफ्टी रखिएगा, ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ पेड़ों में छिपे हुए हैं बंदर, इधर भी और इधर भी। ये देख सकते हो आप किस तरह का वॉच टावर बनाया हुआ है। ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। और यहाँ पे आप देखोगे कितने बड़े बड़े पत्थर है, और किस तरह से ये निगरानी रखने के लिए जो वर्टिकल होल्स आप देख रहे हो, तो ये भी वॉच टावर है। इसका जो मेंटेनेंस करके रखा हुआ है वो काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। जैसा कि तुगलकाबाद का व्लॉग है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे चीज़ें स्पॉइल हो चुकी है। बाकी जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो इसका एंट्रेंस देखो किस तरह का है। देखो किस तरह का एंट्रेंस है इसका, ये इसका गेट। और ये रेड स्टोन से इसका जो दरवाज़ा है वो बनाया गया है। ये देखो ऊपर वाइट कलर के जो पत्थर है वो लगाए गए हैं। गयासुद्दीन तुगलक के टॉम्ब की एंट्री के बाहर यहाँ पे उनका एक बड़ा सा गेट है जो कि रेड स्टोन से बनाया हुआ है। और आप देख सकते हो किस तरह के बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। काफ़ी साफ़ सुथरा यहाँ पे रखा गया है। और पानी की वॉशरूम की जो फैसिलिटी है वो इसी टॉम्ब में आपको मिलेगी। जो सामने इसी के तुगलकाबाद फोर्ट है वहाँ पे नहीं है, तो वॉशरूम और पानी वगैरह सब यहाँ पे आप फैसिलिटी मिलेगी। तो अब चलते हैं अंदर। अंदर जाने जब हम जाएंगे तो बैग चेक होगा, बैग चेक करा के हम अंदर जाएंगे, फिर मैं दिखाता हूँ आपको अंदर कैसा रहता है। ठीक, आ जाए। यहाँ से आप इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। एंट्री करते के साथ ही सामने बोर्ड है। बाकी आप यहाँ का जो स्ट्रक्चर है देख सकते हो, ऊपर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। ऊपर भी यहाँ पे इस तरह से ये दीवारें बनाई गई है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं। बाकी मैं अगर यहाँ की करंट सिचुएशन की बात करूँ तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। जब आप यहाँ पे आओगे, जब आप टिकट लेते हो तुगलकाबाद किला का, तो वही टिकट के जो प्राइस है वही यहाँ काम करता है। इसका कोई अलग से टिकट नहीं लेना है, सेम ही प्राइस में काम हो जाएगा आपका टिकट में। और यहाँ आने के बाद में जब आप तुगलकाबाद जाओगे, पहले आप वहीं जाओ, यही सजेस्ट करूँगा। वहाँ से घूम फिर के आने के बाद में आप जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे वॉशरूम भी है, और यहाँ पे पीने का पानी भी है। वहाँ पे पीछे ठंडा पानी है काफ़ी, और आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठ भी सकते हो। काफ़ी नीट एंड क्लीन यहाँ पे रखा गया है, गार्ड वगैरह भी है। और दूसरा यहाँ पे ना बैग वगैरह चेक करके तब अंदर आने देते हैं। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, और मेंटेन भी करके रखा हुआ है। खाने पीने का सामान यहाँ ये मना करते हैं कि खाने पीने का सामान आप ना ही लेके आओ तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी थोड़ा सुकून तो मिलता है ऐसे शांत माहौल में बैठ के, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं जब वहाँ था तुगलकाबाद फोर्ट घूम गया तो थक गया था, थोड़ी देर यहाँ बैठा रेस्ट किया इस हरी हरी घास पे। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया। तो उस व्लॉग का भी आप लिंक देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। टाइमिंग की मैं बात करूँ तो टाइमिंग रहती है सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक, लेकिन आप कोशिश करें कि 10 बजे से लेके और 2-3 बजे तक यहाँ से घूम फिर के चले जाएँ। और जैसा कि मैंने जब आया था तो आने से पहले मैंने चेक करा कि ये खुलता किस दिन है, तो ऑनलाइन दिखाया हुआ है कि ये संडे को बंद रहता है, सैटरडे को बंद रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज संडे ही है तो संडे को ये खुला है, और सैटरडे को भी खुला रहता है। हो सकता है मंडे को बंद रहता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल वालों ने जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं सब मंडे को ऑफ किए हो। तो यहाँ पे आप पहुँचोगे कैसे? यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो पड़ेगा आपको गोविंदपुरी। गोविंदपुरी से आप 20 रुपये का ऑटो लेके आ सकते हैं। गोविंदपुरी का जो गेट नंबर 2 है वहाँ से आना। वहाँ से आप शेयरिंग में आ सकते हैं 20 रुपये ले के शेयरिंग से। बाकी अपना ऑटो भी करके आ सकते हैं 100 रुपये के आसपास। और बाकी बाई व्हीकल आते हैं तो पार्किंग ऐसा कुछ है नहीं। पार्किंग के लिए आपको बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी, पार्किंग नहीं है यहाँ पे प्रॉपर, तो आप उसी हिसाब से आइए। पहले मैं इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो दिखाता हूँ, उसके बाद में हम इसके अंदर चलेंगे। तो यहाँ से पूरा घूम के उधर में ये पूरा इसका आउटर स्ट्रक्चर है। और इस मकबरे के चारों तरफ ये जो घास देख रहे हो, यहाँ से जो पानी की निकासी थी उसके लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। ये जो आप चारों तरफ देख रहे हो ना नाली इस तरह की, ये जो चारों तरफ दिखाई गई है ये नाली दिखाई गई है इस तरह से। और यहाँ से क्या होता था, इन्होंने क्या प्रोविज़न किया होता पानी बाहर जाने के लिए, यहाँ से सीधा नाली से होता हुआ और बिल्डिंग की दीवार से होता हुआ पीछे बाहर चला जाता था पानी एकदम आउटसाइड। ये भी मेहराब है, ये छोटा कॉरिडोर है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉकर रखी हुई है, शायद ये लोगों ने रखा हुआ है, उनके टाइम का नहीं है।
और यहाँ पे ना नीचे जाने का भी रास्ता है इसमें से ना, ये देखोगे आप यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है, लेकिन बंद कर रखा है बिल्कुल। मैं दिखाने चाहूँगा आपको, ये देखो। तो हो सकता है कुछ तहखाना वगैरह रहा होगा यहाँ नीचे जाने का, तो इस टाइप की चीज़ें इसलिए बंद कर रखी है लोगों की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस यही है यहाँ का मेहराब। और यहाँ पे जो हवा आ रही है ना ठंडी ठंडी इन झरोकों से, वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रही है। इन्हीं मेहराब में बीच में से एक इस तरह से जीना बनाया हुआ है, जो कि अभी बंद किया हुआ है ताला लगा के ऊपर जाने के लिए। तो ये गेट तो आर्कियोलॉजिकल वालों ने लगाए हुए हैं। एक एरिया ये है यहाँ पे गेट लगा के बंद किया हुआ है, और यहाँ से ऊपर जाने का था तो जीना वगैरह तोड़ दिया है जिससे कि लोग ऊपर ना जाए, क्योंकि काफ़ी हाइट रहती है। बाकी इधर का एक एरिया है, यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है, फिर भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ऊपर करके देख लीजिएगा क्या चीज़ है। तो जो भी है मैंने फ़ोन अपना ऊपर करके दिखा दिया है। मैं भी जब वीडियो एडिट करूँगा तब देखूँगा क्या चीज़ है यहाँ इस गेट के पीछे में। तो यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर। ये देखिए ये किस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये सब उनकी बैठक वगैरह कुछ रही होगी, और किस तरह की छत वगैरह बनाते थे ये लोग। ये देखिए उधर भी एक टॉम्ब है, उसकी छत नहीं दिखाई दे रही मेरे को, मैं अंदर ले जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखो जैसे ही हम अंदर आए तो यहाँ से घूम के चारों तरफ इस टॉम्ब के एक रास्ता है, जिसमें से ये जो खाने बनाए गए हैं बाहर ध्यान रखने के लिए। और ये एक टॉम्ब है, इस टॉम्ब में ना बुर्ज नहीं बनाया हुआ है, छत नहीं बनाई हुई है। ये देखो, क्योंकि आई थिंक जो बुर्ज है वो बनाया जाता है वहाँ जहाँ पे कब्र होती है, तो ये ऊपर से खाली है। तो ये था यहाँ का बिना छत वाला, बिना बुर्ज वाला। तो बाकी मैं पूरा चक्कर लगवा के दिखा देता हूँ इस तरह से। देखो किस तरह का है ये। निकलते हैं बाहर, और बाहर निकल के आगे का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ये देखिए कितना बड़ा है ये। देखने में लगता है कि ये तकरीबन 40 फीट 35 से 40 फीट इसकी हाइट होगी। ऊपर सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से इसका गुंबद बनाया हुआ है, और ये देख सकते हो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से काम किया गया है। पहले आर्किटेक्चर का काफ़ी शौक़ रखते थे ये लोग, किस तरह से काम किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए डिटेलिंग काफ़ी किया करते थे ये लोग। अब चलते हैं यहाँ से गयासुद्दीन तुगलक की कब्र देखने के लिए। तो किस तरह की है यहाँ की कब्र मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं मकबरा दिखाऊंगा किस तरह का बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए किस तरह का ये मकबरा है। अंदर से पूरा संगमरमर के पत्थर का बनाया हुआ है, और कितना तरीके से और बहुत ही टाइम लगा के बहुत ही अच्छे से बनाते थे उस टाइम के जो कारीगर थे। और मुग़ल काल में भी काफ़ी अच्छे से बनाया जाता था। जितनी भी डायनेस्टी है सभी डायनेस्टी में आर्किटेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, बहुत तरीके से काम किया जाता था। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये मैं दिखाने वाला हूँ, ये यहाँ की जो आप देख रहे हैं बीच में, इनमें से शायद हो सकता है कि गयासुद्दीन की जो कब्र है वो बीच में है, और जो साइड में कब्र है ये उनके किसी रिलेटिव या बेटे की, जिसकी भी होगी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है, मेरे को आइडिया नहीं है। और यहाँ से आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे भी कुछ काम किया गया है सफ़ेद पत्थरों से। ये देखिए, तो ये दिखाई मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक की कब्र। तो अंदर आने के बाद में यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जो है साउंड, इको साउंड है, जैसे हम बोल रहे हैं तो वो आवाज़ गूंज रही है, और काफ़ी साफ़ सुथरा रखा गया है। बाकी यहाँ पे कबूतर वगैरह देखने को मिलेंगे। बाकी ये कब्र है यहाँ पे देखने के लिए। तो चलिए अभी और कुछ बताता हूँ इसके बारे में। थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं हिस्ट्री के बारे में, कि गयासुद्दीन तुगलक की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं जब हम यहाँ पे उनकी कब्र पे आए हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली आया था तो उसने तुगलकाबाद शहर बताया था, और उस शहर में एक किला बनाया था जो कि अलाउद्दीन खिलजी को हरा के जीत की खुशी में बनाया था। साथ ही एक जो सूफ़ी संत थे निजामुद्दीन औलिया, वो भी तुगलकाबाद जो शहर बसाया था उसी में ही थे, उसी में ही रहने आए थे। एग्जैक्ट मेरे को हिस्ट्री जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ पढ़े हुए के बिहाफ पे। तो जब वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने वो ऐसे सोशल काम करने के लिए उनको कुछ बावली वगैरह बनाना था लोगों के लिए। तो गयासुद्दीन तुगलक ने वो बावली बनाने से मना कर दिया था कि नहीं, ये बावली नहीं बना सकते हैं। जो निजामुद्दीन औलिया जी थे वो नहीं बना सकते बावली, गयासुद्दीन तुगलक ने मना कर दिया था। तो जिस वजह से
और थोड़ा सा ना जैसा हिस्ट्री में पढ़ा है कि थोड़ा सा बुरे व्यवहार, एक बुरे तरीके से मना किया गया था। तो वो चीज़ निजामुद्दीन औलिया जी को बुरी लगी, और बुरा लगा तो उन्होंने शाप दे दिया था कि ये जो तुम्हारा फोर्ट है, जो तुगलकाबाद फोर्ट है, वो बन नहीं पाएगा, या और जब बना भी लोगे तो वो मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें दिक्कतें ही रहेगी। तो एक टाइम पे जो गयासुद्दीन तुगलक था, बंगाल के युद्ध के लिए बाहर गया, जब वो वापस आ रहा था तो फिर वापस आते टाइम उसने खबर भिजवाई अंदर यहाँ पे अपने तुगलकाबाद शहर में, बोला कि जो निजामुद्दीन औलिया जी है उनको बोल दो मेरे आने से पहले चले जाए। तो उनको वो बात बुरी लगी, उन्होंने तब बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। और फिर उसके बाद में जो उनका बेटा था वो भी उन्हीं की शरण में था, जो निजामुद्दीन औलिया जी थे, जैसा मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में उनके बेटे ने ही उनको दिल्ली में आने से पहले ही मार दिया था। और फिर उसके बाद में कुछ टाइम वो वहाँ रहे तुगलकाबाद फोर्ट में, फिर उन्होंने, उनका मन नहीं लगा, फिर वो चलेगा दिलाबाद फोर्ट में, जो कि यहाँ पे है, उसका व्लॉग शायद बाद में बनाऊंगा मैं। और फिर जब वो मर गए तो उनकी एक जो कब्र है यहाँ पे बना दी गई पीछे। ये अब मैंने आपको सारा इसके बारे में बता दिया है, तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में भी, वहाँ पे के भी आप व्लॉग देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। दूसरा यहाँ का व्लॉग आपने देख ही लिया है। बाकी अगर आपको प्यास लग रही है, मुझे तो प्यास लग रही है, अब मेरी बोतल हो चुकी है खाली पानी वाली, मैं उसको भर के पानी पीता हूँ पहले, और फिर व्लॉग का करते हैं एंड। और पीने के पानी के लिए ये है यहाँ पे सामने पीने का पानी, वाटर कूलर लगा हुआ है, एकदम ठंडा है। तो दोस्तों फिर अगर आपको कुछ पूछना है या यहाँ से रिलेटेड कोई गलती रही है मुझसे बताने में, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं स्टोरी पे व्लॉग के अपडेट डालता रहता हूँ। दूसरी चीज़, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।